बच्चों वैसे तो आप जेई मेन अच्छे से लिख ही रहे हो। एनआईटीज आपको मिल जाएंगे, अच्छे एनआईटीज में आप एडमिशन लेंगे, आईआईटीज भी जाएंगे बाद में एडवांस लिख करके। बट फिर भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर और कौन से ऑप्शंस हैं जो हमें जेई मेन और जेई एडवांस्ड के अलावा हमें ध्यान में रखने चाहिए। देखो, खासकर आजकल के टाइम पे एक से ज़्यादा ड्रॉप कोई नहीं लेता है, इतना टाइम वेस्ट कोई नहीं करता है और ना ही करना चाहिए। अगर कोई ड्रॉपर स्टूडेंट है पर्टिकुलरली और उसको लगता है कि जेई मेन के लिए वो तैयार तो है, बट फिर भी उतना तैयार नहीं है जितना जिससे उसको एक फीलिंग आ सके कि हाँ, मुझे इस बार अच्छा एनआईटी मिल ही जाएगा, कंप्यूटर साइंस मिल ही जाएगी अच्छे से। तो ऐसे में थोड़ा सेफर साइड पे चलने में कोई बुराई नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि कुछ और ऑप्शंस, कुछ और फॉर्म्स भी आपको फिलअप करने चाहिए, ताकि अगर कुछ एनआईटीज़ ना मिल पा रहे हों अच्छे से अपनी चॉइस के, तो हम कम से कम बाकी के ऑप्शंस को देख सकें। जिसमें मैं एक ऑप्शन बताना चाहता हूँ और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कॉमेट के बारे में। कॉमेट के कर्नाटका के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, हालांकि वो मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के लिए भी एडमिशन उसी के थ्रू लेते हैं, बट अभी तो हम इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। तो जो कर्नाटका के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जिसमें खासकर 3 बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और वो कई एनआईटी से बेहतर भी हैं, जिसमें आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज, रामैया इंजीनियरिंग कॉलेज और बीएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज, ये 3 बड़े अच्छे कॉलेज हैं। इनमें एडमिशन अगर आपको कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है, तो इनफैक्ट कई एनआईटीज से बेहतर आपको वहाँ से प्लेसमेंट मिल सकते हैं, वहाँ से आपकी लर्निंग हो सकती है। और मतलब कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है कि, अच्छा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्राइवेट कॉलेजेस खराब होते हैं। क्या बिट्स पिलानी खराब है? प्राइवेट है तो क्या हुआ? ऐसा थोड़ी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कर्नाटक के ये 3 पर्टिकुलर कॉलेजेस, मैंने नाम कौन से बताए, आरवी जहाँ पर नंबर 1 रेटिंग चलती है कर्नाटका में, दूसरा फिर रामैया और बीएमएस तीसरा। अच्छा, रामैया इंजीनियरिंग कॉलेज से मेरा सगा भतीजा, मेरे भाई साहब का बेटा भी पढ़ा हुआ है, उसने कंप्यूटर साइंस में पढ़ा था और 2018 में वो पास आउट हुआ, अभी 2-3 साल पहले। एंड ही इज़ वेल प्लेस्ड, ही गॉट 2 जॉब्स फ्रॉम द कॉलेज। फाइनली वो बार्कलेज बैंक में पुणे में जॉब करता है। अभी तो खैर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो वो गांव में ही है। बाकी मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे घर का एक बच्चा जो है वो अच्छे से पढ़ा वहाँ कंप्यूटर साइंस में, प्लेसमेंट भी अच्छा हुआ। तो कुल मिलाकर के रामैया इंजीनियरिंग कॉलेज इज़ वेरी गुड। हालांकि आरवी की रेटिंग रामैया से ऊपर आती है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। और जैसे फीस की मैं बात बताऊं तो रामैया में उसकी फीस ऐसी जाती थी कुछ 130 या 120 पर ईयर टाइप से। ऑब्वियसली गवर्नमेंट कॉलेजेस की कंपैरिजन में तो ये ज़्यादा होगी फीस। वो आप एक बार डिटेल्स चेक कर लें। बस मैं ये कहना चाहता था कि कई ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे बिटसेट का एक ऑप्शन मैंने कहा भी था। बिटसेट थोड़ा कॉस्टलियर साइड पे जाता है। ऑफ कोर्स यू हैव टू सी योर कंफर्टेबिलिटी अबाउट द फीस, बट बिट्स पिलानी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। इनफैक्ट कई नए आईआईटी से बेहतर हो सकता है वो। ऐसे ही कई एनआईटी से बेहतर हो सकते हैं ये कर्नाटक के कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जहाँ पर प्लेसमेंट भी अच्छा होता है। एक्चुअली पॉइंट क्या है, बेंगलोर इज सो पोजीशन, लोकेशनल एडवांटेज इतना अच्छा है ना वहाँ पर कि मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, भाई इंडिया की सिलिकॉन वैली तो बेंगलुरु ही है ना। तो प्लेसमेंट वहाँ बड़े आसानी से अच्छे से होते हैं। तो लोकेशन का एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। यही लोकेशन में कौन जीतते हैं? मेट्रोज कॉलेजेस। ऑफकोर्स आईआईटीज की तो बात छोड़ो, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, अब इनकी तो क्या बात करें, ये तो बेस्ट कॉलेज हो गए इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेजेस। बट कर्नाटका में और हैदराबाद में जो भी कॉलेजेस हैं, चाहे वो थोड़े से एवरेज भी हों, बट कई बार वहाँ बच्चों को अच्छे प्लेसमेंट मिल जाते हैं, जॉब्स मिल जाती हैं, बिकॉज ऑफ द लोकेशन, बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ द कंपनीज वहाँ बड़ी आसानी से विजिट करती हैं प्लेसमेंट के लिए कैंपस में, और बच्चों को अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कॉमेट के का जो फॉर्म है वो मेरे ख्याल से मार्च में ही किसी टाइम, अभी आया नहीं है, शायद आ जाएगा, वो देख लें आप। और जून में एग्ज़ाम होगा, शायद 20 जून को ऑनलाइन एग्ज़ाम लेते हैं ये। और एग्ज़ाम का लेवल बिल्कुल जेई मेन से भी हल्का ही होता है, थोड़ा कम ही मानो। जेई मेन से 20-30% कम मान सकते हो जो लेवल एग्ज़ाम होता है। तो आपने जो पढ़ा है, जेई की प्रिपरेशन की है, वो सफिशिएंट होगी और आप अच्छी रैंक वहाँ सिक्योर कर सकते हो। एंड यू कैन गेट द गुड ऑप्शन। अगर एनआईटीज़ में आपकी पसंद का एनआईटी नहीं मिलता है, पसंद का कॉलेज या पसंद की ब्रांच नहीं मिलती है, तो सम मोर ऑप्शन शुड बी अवेलेबल। इन दैट वन ऑप्शन, गुड ऑप्शन इज कॉमेट के। बस मैं यही कहना चाह रहा था।